नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को क्लिक करने से पहले थंबनेल पर जो लिखा है उसे पढ़ा होगा। उस पर लिखा है कट ऑफ दो तरह की होगी। जो लोग इसे नहीं समझते वो अपना बहुत समय बर्बाद करते हैं और कई बार तो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो काफ़ी मानसिक तनाव भी झेलते हैं। और जो लोग अगले साल एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो इसी की वजह से, इसे नहीं समझने की वजह से गलत दिशा में आगे बढ़ते हैं और पूरा साल बर्बाद कर लेते हैं। ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। एग्ज़ाम के तुरंत बाद का माहौल कैसा होता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। दो तरह के प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न ये है कि पेपर कैसा था, कठिन था, आसान था, मॉडरेट था। और दूसरा प्रश्न इसी से निकलता है कि पेपर जैसा भी था उसके आधार पर कट ऑफ कितनी जा सकती है। लेकिन इन दोनों प्रश्नों का जवाब अगर आप आज चाहते हैं तो आपको सही जवाब नहीं मिलेगा, ये समझना पड़ेगा। क्योंकि एग्ज़ाम के तुरंत बाद जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो या तो अति आत्मविश्वास से घिरे होते हैं, उन्हें लगता है कि आज मैंने जो किया एकदम कमाल कर दिया, मेरे सारे सवाल सही हो जाएंगे। और बाद में धीरे धीरे पता चलता है कि यार ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब धीरे धीरे वो कन्फ्यूज़ होने लगते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका आत्मविश्वास कम हो जाता है कि यार मेरा पेपर तो बहुत ख़राब हो गया। बाद में हो सकता है कि ये सही भी साबित हो जाए या गलत साबित हो जाए, कि मुझे लग रहा था ये क्वेश्चन गलत हो गया लेकिन ये तो सही है। तो मानसिकता में बदलाव होता है। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पेपर हुआ कैसा है। तो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो भी शुरू शुरू में, जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन और अगले दिन भी इस चीज़ को लेकर उतने स्पष्ट नहीं हो पाते कि एक्चुअल उनका पेपर गया कैसा। और दूसरी तरफ जो शिक्षक हैं, जिस कैटेगरी में मैं भी आता हूँ, पहली बात तो ये कि ये वास्तविक माहौल से दूर हैं। मैंने अभी पेपर देखा है और उसके बारे में मैं विस्तार से बात करूँगा आगे चल के। फिलहाल कहने का मतलब ये है कि जो शिक्षक हैं वो घर बैठे हैं, पेपर मिल गया और उसे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अरे ये तो मैंने पढ़ाया था, ये तो आसान है, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया गया, लेकिन उस माहौल में नहीं है। तो ऐसे लोग सच में उस क्वेश्चन पेपर को जज नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति ने एग्ज़ाम दिया है वो क्या महसूस कर रहा था, घर में बैठकर, एसी में बैठकर उसे गेस करना आसान नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि जल्दी जल्दी में हमने क्वेश्चन पेपर देखा और उसके आधार पर घोषित कर दिया कि पेपर कठिन था, आसान था, मॉडरेट था, और जल्दबाजी में हमने वीडियो बना दी। लेकिन धीरे धीरे इनका भी भ्रम टूटता है। बाद में पता चलता है कि यार पेपर वैसा नहीं है जैसा हमने सोचा था। यूपीएससी ने कुछ क्वेश्चंस कंट्रोवर्शियल दे दिए हैं, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको हमने आसान समझा था लेकिन कठिन है। तो इस तरह की बातें धीरे धीरे खुलती हैं और एक दो दिन बाद समझ में आता है कि वास्तव में पेपर कैसा था। इसलिए अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अभी इस तरह की, मेरे ख्याल से आप बात मानेंगे नहीं, क्योंकि वो बेचैनी होती है, मैं भी नहीं मानता, मैंने भी ऐसा किया है। मैं अब क्या कहूँ, रोक तो नहीं सकता, आप वीडियोस देखिए, लेकिन इतना ज़रूर रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि सीरियसली मत लीजिए। अभी इस चीज़ को आपको खुद नहीं पता है कि आपने जो पेपर दिया है वो सच में कैसा है, कैसा गया है। तो आप कट ऑफ वाली चीज़ों को सीरियसली मत लीजिए। मन करे तो देखिए वीडियोस, मन करे तो मत देखिए। जिन्होंने परीक्षा नहीं दिया है वो भी इस चीज़ को गंभीरता से ना लें। 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन इंतज़ार करिए, तब तक बाकी काम कर लीजिए, अपने आंसर कीज़ देख लीजिए और चीज़ें जो करनी है कर लीजिए। उसके बाद जब आप देखेंगे, उसके बाद इत्मीनान से आप समझेंगे इस चीज़ को, तब पता चलेगा कि पेपर का लेवल कैसा था और कट ऑफ कितनी जा सकती है। बाकी इसके बारे में मैं भी वीडियोस बनाऊंगा। मैं तो सबूत दिखाता हूं, अभी तो इसके बारे में बात करनी बाकी है। मैं सीधे सबूत की बात करूंगा, क्योंकि लगातार 3 सालों से मैं कट ऑफ से ज़्यादा प्रश्नों के सबूत दिखा रहा हूं। इस बार भी पेपर बढ़िया ही है, हालांकि आसान नहीं कहेंगे, लेकिन जो नोट्स थोड़ी सी दी गई हैं उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चन तो इस बार भी आए हैं। वो हर साल आते हैं, तो वो मैं सबूत के साथ बात करूंगा। फिलहाल कहने का मतलब ये था इस वीडियो के माध्यम से कि अभी किसी भी कट ऑफ के प्रेडिक्शन को गंभीरता से मत लीजिए, थोड़ा सा इंतज़ार करिए, उसके बाद से चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, तब समझ में आएगा कि हाँ पेपर कैसा था। फिलहाल इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।